नमस्कार, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं KTR वॉइस। खेतड़ी के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि जो सौगात खेतड़ी को पिछले काफ़ी सालों से यहाँ को मिलने वाली थी, वो नहीं मिली थी, वो अब जा कर के वो पूरी हो रही है। क्योंकि ये सौगात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो हादसे होते थे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो सारे रेफर झुंझुनू करते थे। तो अब उससे निजात मिलने के लिए ये खेतड़ी अजीत अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर में क्रमोन्नत कर दिया गया है। और जिसकी मेहनत रंग लाई है वो आज हमारे साथ हैं इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, जो यहाँ के विधायक हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि ये किस तरह की सौगात खेतड़ी को मिलने जा रही है और किस तरह का खेतड़ी को फ़ायदा मिलेगा। सर, क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहले तो मैं हमारी राज्य की सरकार और सरकार के मुखिया भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री गजेंद्र जी खींवसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारी बजट घोषणा 2026-27 की थी, जो मार्च में बजट की घोषणा हुई, और इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घोषणा को फॉलोअप करते हुए पूरी मॉनिटरिंग करते हुए हमें ट्रॉमा सेंटर के लिए 2 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लिए, 1 करोड़ 7 लाख रुपए इंस्ट्रूमेंट के लिए दिए। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके उपरांत हमारे पास 16 का स्टाफ एडिशनल जो अलग से उस पे ट्रॉमा सेंटर को मिलेगा, जिसमें 1 हमारे सर्जन हैं, 2 हमारे सेकंड सर्जन हैं और 3 हमारे हड्डी के डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टर प्लस 10 नर्सिंग ऑफिसर्स। इतनी बड़ी सौगात मैं समझता हूँ खेतड़ी के SDH के लिए और खेतड़ी के जनसाधारण के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और उससे भगवान ना करे कि किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन दुर्भाग्यवश, समयवश, कारणवश अगर किसी भी भाई बहन का, हमारे बुजुर्ग माता पिता का, ग्रामीण शहरी का अगर किसी भी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको दूसरी जगह ना भटकना पड़े, जो अक्सर हमारे खेतड़ी के साथ आज तक होता आया है। या तो जयपुर जाओ या झुंझुनू जाओ, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, उस सुविधा यहाँ पे मिले, ऐसा हमारा प्रयास था। और उसके लिए हमने लगभग पूरी कामयाबी हमें मिली है। इतना बड़ा स्टाफ भी आ गया है, बिल्डिंग भी बन के SDH की लगभग 80% तैयार हो गई है। और जो ट्रॉमा सेंटर एक सेपरेट बनेगा, उसकी ज़मीन के अलॉटमेंट के कागज़ भी हमने जयपुर भिजवा दिए हैं, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र हमारा अलॉटमेंट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक बार चिकित्सा के क्षेत्र में एक 50 करोड़ का एक जगह पूरा काम होना, जिसमें SDH भी है, ट्रॉमा सेंटर भी है, तो खेतड़ी के सर्व समाज को, सभी लोगों को इसका इलाज मिलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ मेडिकल स्टाफ को भी, और बधाई देना चाहता हूँ खेतड़ी के सभी जनमानस को कि आपके लिए इतनी बड़ी सौगात राज्य सरकार ने दी है। निश्चित रूप से विशेष कर खेतड़ी की जो हमारे पहले हॉस्पिटल के बारे में जो इमेज थी, हम कोशिश कर रहे हैं, आज मीटिंग भी ली है सबकी, कि इसमें एक पीड़ित मानवता की सेवा के भाव से सब डॉक्टर्स काम करें, स्टाफ काम करें। इस विषय को लेकर हमने आज एक अच्छी मीटिंग ली है, जिसमें हमारे BCMO साहब भी थे, PMO साहब भी, और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी था। हम प्रयास कर रहे हैं कि खेतड़ी का पेशेंट इलाज के लिए, कोई गंभीर से गंभीरतम बीमारी के लिए तो अलग बात है, लेकिन किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए या फिर थोड़ी हमारी जो यहाँ क्योरेबल है उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़े, ये मेरा प्रयास है। और उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। पुनः एक बार मैं हमारी सरकार को, चिकित्सा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा अस्पताल का निर्माण भी होने जा रहा है, जो कि करीब अंतिम चरण में ही चल रहा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 12-6 महीने में वो भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कई क्षेत्रों में और भी अस्पताल, शिमला है, और भी चल रहे हैं। तो इस तरह से कितना बजट अस्पतालों के ऊपर अभी तक लग रहा है? SDH के अलावा भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं। 8.5 करोड़ का हमारा जो मॉडल CHC बनने जा रही है खेतड़ी में, उसका काम बहुत गति से चल रहा है और बहुत जल्दी ही निकट भविष्य में वो मॉडल CHC बन के तैयार होगी और एक आदर्श CHC के रूप में वहाँ पे बनेगी। उसी के बाद में अब 4.5 करोड़ की लागत से मेहाड़ा के अंदर हम CHC बना रहे हैं। उसकी ज़मीन के समतलीकरण का कार्य चल रहा है, टेंडर हो चुके हैं, बहुत जल्दी से उसका निर्माण कार्य चलेगा। लगभग
38 या 39 के करीब सब सेंटर हमारे काम चल रहे हैं। पीएचसी माधोगढ़ नालपुर चल रही है। और एक डाडा फतेहपुरा में जो हमारी पहले भवन बना हुआ था उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा से उसका बजट अलॉट हो, जो बीच में किसी राजनीतिक कारणों की वजह से वो पीएचसी का काम बंद हो गया था या बंद करा दिया गया था, उसको भी हम दोबारा चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए चिकित्सा के क्षेत्र में खेतड़ी में 2.5 साल के कार्यकाल में लगे हैं। निश्चित रूप से एक सम्मानजनक उपलब्धि है चिकित्सा के क्षेत्र में, और हम ये प्रयास करते रहेंगे कि खेतड़ी के जनमानस को अच्छी सुविधा, अच्छी चिकित्सीय सुविधा मिले, यही हमारा प्रयास। देखिए, आज विधायक ने बहुत बड़ी बात कह दी कि यहाँ की खेतड़ी की जनता को चिकित्सा की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, डॉक्टर हो चाहे उपकरण हो अस्पतालों में, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज एक बड़ी बात हो रही है चिकित्सा कर्मियों की, और एक मीटिंग लेकर के उन्होंने एक साफ शब्दों में चेतावनी भी दी है कि भाईबंदी नहीं, अब होगा एक्शन। तो चिकित्सा कर्मी संभल जाएं, जनता की भावनाओं से न खेलें और पूरा इलाज जनता को मुहैया कराएं, नहीं तो आने वाले समय में उन पर एक्शन होना लाजमी होगा। आज राज्य सरकार के द्वारा ट्रॉमा सेंटर के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये ट्रॉमा सेंटर उप जिला अस्पताल का पहले से भवन निर्माण 40 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है। इसी के साथ में हमने जो इसकी ज़मीन का भी प्रस्ताव वहाँ पे जयपुर भिजवाया हुआ है। आज जो स्वीकृति प्राप्त हुई है वो माननीय विधायक महोदय के अथक प्रयासों से इसकी मॉनिटरिंग करते हुए इसको करवाया, जिसके अंदर इसके अंदर 3 सर्जन डॉक्टर्स, 3 ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं और 10 नर्सिंग स्टाफ इसके अंदर रहेगा। इसी के साथ में जो भवन निर्माण है वो एसडीएच खेतड़ी के अंदर एडजॉइनिंग जो भूमि है वो अलॉट के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो ये बन करके तैयार होगा। लगभग इसकी लागत जो है वो 200 करोड़ के 2 करोड़ है, और इसी के साथ में इसके उपकरण खरीद की भी इसके अंदर स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो 1 करोड़ 7 लाख रुपए की है। इससे आसपास के जो दुर्घटनाएं, रोड एक्सीडेंट्स होते थे, तो इससे खेतड़ी को ही नहीं अपितु जो पास के ब्लॉक है सिंघाना बुहाना, इनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो राज्य सरकार की और माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से ये बड़ी सौगात एक मेडिकल विभाग के लिए मिली है, जिसके जब ट्रॉमा सेंटर जब तैयार हो जाएगा उसके बाद में आसपास की जो भी दुर्घटनाएं होती थी उसके लिए रेफ़र करना पड़ता था और काफ़ी टाइम उन चीज़ों के अंदर जयपुर या झुंझुनू के लिए लगता था। वो सारी सुविधाएं अब खेतड़ी के अंदर मिलेंगी, तो इससे दुर्घटनाओं के अंदर जो डेथ हो रही है काफ़ी वो हो जाती थी टाइम के कारण, तो उन सब की यहाँ से रेफ़र नहीं करना पड़ेगा, सारी सुविधाएं खेतड़ी के अंदर रहेंगी। विधायक महोदय के प्रयासों से हमें अभी जो बजट घोषणा हुई थी उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत किया था। उसके क्रम में अभी बहुत ही त्वरित गति से माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से अभी हमें ट्रॉमा सेंटर के लिए 200 लाख और 2 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है भवन निर्माण के लिए, और 1 करोड़ 7 लाख की वित्तीय स्वीकृति मिली है उपकरण खरीद के लिए। तो इस प्रकार से लगभग 3.25 करोड़ का हमें अभी बजट अलॉट हुआ है। 42 करोड़ की लागत से उपजिला हॉस्पिटल का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। यहाँ से हमने ज़मीन अलॉटमेंट के लिए फाइल नगर पालिका से जयपुर भिजवा दी गई है, जिसके बारे में विधायक महोदय को भी सूचित भी कर दिया है हमने, और निश्चित रूप से वो ज़मीन आवंटन भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। और खेतड़ी क्षेत्र को जो सड़क दुर्घटना के मामले होते थे उसमें निश्चित रूप से हमें एक बहुत बड़ी हमें पूरी यहाँ की आसपास की जनता को फ़ायदा मिलेगा। और उपजिला हॉस्पिटल में विधायक महोदय के प्रयासों से हमारे पहले डायलिसिस मशीन यहाँ पे स्थापित हो चुकी है और डायलिसिस की प्रक्रिया निरंतर हमारे यहाँ पे चालू है। यो के हिसाब 20 साल से कोई सुविधा नहीं थी। इंजीनियर धर्मपाल जीतने के बाद में ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है खेतड़ी छत्रीवासों को, और नहीं हमें झुंझुनू जयपुर नारनौल जाना पड़ता था। बहुत सराहनीय काम किया है इंजीनियर धर्मपाल गुजर ने। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने 2026-27 के बजट में खेतड़ी को एक बहुत बड़ी सौगात दी उपजिला अस्पताल की। उसमें बिल्डिंग का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। उसके बाद में हमारे जो ट्रॉमा सेंटर इस बजट में पास हुआ था, उस ट्रॉमा सेंटर के लिए ज़मीन की फाइल भी हमने जयपुर भिजवा रखी है, जो हमारी नगर पालिका से चली गई है। और निश्चित रूप से आज इस बजट का फॉलोअप करते हुए, पूरी मॉनिटरिंग करते हुए भजन लाल जी की सरकार ने, चिकित्सा मंत्री जी ने जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें
16 का स्टाफ दिया है, बड़े हर्ष का विषय है खेतड़ी की जनता के लिए और हमारी उपजिला अस्पताल के लिए, जिसमें 6 डॉक्टर हैं। इसमें स्पेशलिस्ट हैं, सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं और हमारे हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं। उनकी नियुक्ति करके 6 डॉक्टरों की निश्चित रूप से खेतड़ी की जो हॉस्पिटल की जो भी दिशा है उसको तय किया गया है। हमने एक संकल्प किया था खेतड़ी की जनता के साथ कि आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग खेतड़ी से किसी भी तरीके के पेशेंट को, किसी भी तरीके के मरीज़ को बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और उसके निमित्त हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। जैसे एक्सीडेंटल केस होते हैं उनके लिए हमें तुरंत जयपुर रेफ़र किया जाता है या फिर झुंझुनू रेफ़र किया जाता है या अन्य किसी शहर में रेफ़र किया जाता है। उसके निमित्त ट्रॉमा सेंटर पास करके जो भी पीड़ित, दुर्भाग्यवश कोई ऐसा किसी के साथ ना हो लेकिन फिर भी किसी कारणवश ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसका समुचित इलाज खेतड़ी में मिले, उसके लिए मैं कह सकता हूँ, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ और पूरे आपके मेडिकल स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ। एक साथ हमारे 16 पोस्ट क्रिएट होना, जिसमें 6 डॉक्टर हैं, 10 एनओ हैं और स्पेशल उस ट्रॉमा सेंटर के लिए, तो ये खेतड़ी की जनता को लाभ मिलेगा और दूसरे शहरों की जनता को लाभ मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा निश्चित रूप से हमारी उपजिला अस्पताल की जो बन के तैयार होगी, जिस दिन यहाँ पे इलाज मिलने लगेगा तो हमें दूसरे अन्य शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे मेडिकल स्टाफ को जो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपके बीच CMO साहब, PMO साहब और अन्य डॉक्टर साहब और नर्सिंग स्टाफ सारा यहाँ पे हर्षित है कि इतनी बड़ी सौगात सरकार ने इतनी जल्दी दी है। अक्सर देखा जाता है कि बजट की घोषणाएं साल भर, 1.5 साल तक पड़ी रहती हैं और एक बिल्कुल कछुआ चाल से चलती हैं, लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार ने उसकी मॉनिटरिंग करते हुए जो भी बजट घोषणाएं उनको त्वरित पूरी करने की जो कार्रवाई की है, उसी के निमित्त एक बड़ा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला है। मैं पुनः एक बार खेतड़ी के सर्व समाज को, पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपको ये सुविधा यहाँ पे मिली है, जिसमें 2 करोड़ की बिल्डिंग बन के तैयार होगी और जो आज हमें एक लेटर मिला है उसमें 1 करोड़ 7 लाख के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उपकरण हैं वो खरीदे जाएंगे। लगभग 3.25 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार ने किया है, उस SDH की बिल्डिंग के अलावा ये इन्वेस्टमेंट है हमारा 26-27 के बजट में जो घोषणा थी। उसके लिए पुनः एक बार पूरे मेडिकल स्टाफ को और पूरे खेतड़ी के सर्व समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ।